महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ी उलटफेर देखने को मिली, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़ी सेंध लगी है, जिसके बारे में उद्धव ठाकरे ने शायद सोचा भी नहीं होगा। विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है, लेकिन उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक जबरदस्त झटके लग रहे हैं। एक तरफ तो 5 पदाधिकारियों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन के मौके पर ऐसा शॉक न्यूज मिला जिसे उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर ही सैकड़ों समर्थकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले ही उद्धव ठाकरे बुरी तरह से घिर गए हैं, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र की सियासत में फिर उलटफेर। उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, एक साथ सैकड़ों समर्थकों ने कहा अलविदा। शिंदे गुट पर समर्थकों ने जताया भरोसा। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को जोरदार झटका लग रहा है। तो चलिए बिना देरी के आपको पूरी कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, यही हाल है उद्धव ठाकरे की पार्टी का, क्योंकि दूर से तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में सब कुछ चंगा से नजर आ रहा है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है वो अब खुलकर सबके सामने आ गया है। जिसे छिपाने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे थे वो अब सरेआम हो चुका है, सबके सामने आ चुका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी में जो एकता का ढोल पीटते हैं वो अब फट चुका है, जिसको फाड़ा है खुद की उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने, जिससे यह साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे लाख छिपाने की कोशिश करे, लेकिन अब पार्टी के अंदर की जो कला है सबके सामने आ चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे जिले में शिवसेना यानी कि यूबीटी की युवा इकाई के 5 पदाधिकारियों ने अंतर्कलह का आरोप लगाते हुए एक साथ इस्तीफा दे दिया। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे को भेजे अपने त्याग पत्र में उसके उपजिला प्रमुख अर्जुन डाबे, नगर पदाधिकारी किरण जागव और 3 अन्य ने कहा कि संगठन में मौजूदा अंतर्कलह ने उनके प्रयासों को कमजोर किया है, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। पार्टी में गुटबाजी का लगाया आरोप। इस्तीफा देने के साथ ही ये भी कहा है कि गुटबाजी के चलते उनकी निष्ठा पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। शिवसेना यानी कि यूबीटी की ठाणे जिला इकाई के प्रमुख केदार दिघे ने कहा कि शिवसेना सुप्रीमो दिवंगत बाला साहेब ठाकरे और पार्टी नेता दिवंगत आनंद दिघे ने पार्टी छोड़ने वालों को कोई महत्व नहीं दिया। नई पीढ़ी बाला साहब और दिघे के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। केदार दिघे आनंद दिघे के भतीजे हैं। इतना ही नहीं, एक दर्द से उद्धव ठाकरे उभरे नहीं थे कि उनके जन्मदिन वाले दिन ही उनको 440 वोल्ट का तगड़ा झटका लग गया, क्योंकि इस बार 4 से 5 नहीं बल्कि सैकड़ों समर्थकों ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हाथ छोड़कर सीएम शिंदे का हाथ थाम लिया। दरअसल शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे 27 जुलाई को अपना जन्मदिवस मना रहे थे। उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए मातोश्री पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ लगी थी, लेकिन जन्मदिन के दिन ही ठाकरे को बड़ा झटका भी लग गया, जिससे उनके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि उनके पार्टी के सैकड़ों समर्थक एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले ही यवतमाल से कई कार्यकर्ता शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र में शिवसेना ठाकरे गुट ने शिंदे गुट के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद सैकड़ों समर्थकों के शिंदे गुट में पलायन करना उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय देशमुख के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। देशमुख के सैकड़ों युवा समर्थकों ने संजय राठौर के समक्ष शिवबंधन बांधा। दिग्रस के रेस्ट हाउस में संजय राठौर की मौजूदगी में ठाकरे गुट के सैकड़ों कार्यकर्ता शिंदे गुट में शामिल हो गए। दिग्रस के ग्वालीपुरा के सैकड़ों कार्यकर्ता शिंदे गुट में शामिल होने ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यही नहीं, शिंदे गुट में कई मुस्लिम समर्थक भी शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ठाकरे गुट के नवनिर्वाचित सांसद संजय देशमुख को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी होने की खबर सामने आई थी। इस पर उद्धव ठाकरे की एक तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। नेर तहसील के देशमुख समर्थकों ने भी ठाकरे गुट का साथ छोड़ते हुए शिवसेना यानी कि शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र के मंत्री संजय राठौर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
सियासी चक्रव्यूह में फंसे अजीत पवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की सियासी चुनौती बढ़ती जा रही है। चाचा शरद पवार का तख्तापलट करने वाले अजीत पवार भले ही एकनाथ शिंदे की सत्ता में हिस्सेदार बन गए हो, लेकिन पहले ही सियासी परीक्षा में वो खुद को साबित नहीं कर सके। लोकसभा चुनाव के नतीजे ना अजीत पवार के पक्ष में आए हैं और ना ही अब बीजेपी और शिवसेना उन्हें तवज्जो दे रहे हैं। आरएसएस की तरफ से इशारों में बीजेपी को अजीत पवार से नाता तोड़ने की सलाह तक दे दी गई। ऐसे में अजीत पवार और उनकी पार्टी के लिए 2024 का विधानसभा चुनाव बड़ी टेंशन में बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी महज एक संसदीय सीट ही जीत सकी है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए खेमे से एनसीपी को 4 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली थी। अजीत पवार ना ही अपने कोटे की सीटें जीत सके और ना ही अपने समाज का वोट सहयोगी दलों को दिलाने में सफल रहे। इसके चलते पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाके में इंडियन गठबंधन का पलड़ा भारी देखने को मिला। शरद पवार की एनसीपी पश्चिमी महाराष्ट्र में अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही और अजीत पवार का सियासी असर बेअसर रहा था। इसके चलते अजीत पवार अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की जद्दोजहद में है ताकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कमबैक कर सके। अजीत पवार को जिस राजनीतिक लाभ की उम्मीद में बीजेपी ने अपने साथ मिलाया था और डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपी थी, उसका सियासी फायदा लोकसभा चुनाव में नहीं मिल सका। इसके चलते ही बीजेपी अब अजीत पवार को बहुत ज्यादा सियासी अहमियत नहीं दे रही है। मोदी मंत्रिमंडल में अजीत पवार की एनसीपी को जगह नहीं मिल सकी। इतने ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी एनसीपी से अलग होने की बात कही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे की एक रैली में जिस तरह से शरद पवार पर सीधा निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार का मुख्य सरगना बताया, उससे अजीत पवार खेमे को कश्मकश में डाल दिया है। ऐसे में शरद पवार को अजीत पवार भले ही अपने लिए भगवान की तरह बता रहे हो, लेकिन अमित शाह पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने 160 में से 170 सीटें लड़ने का दावा करके ये कह दिया कि शिंदे और अजीत पवार को बची हुई 120 सीटों में ही बांटना पड़ेगा। अजीत पवार ने राजनीति में अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर कदम रखा और सियासत में आगे बढ़ते चले गए, लेकिन अपने चाचा की छांव से बाहर आते ही वो बेअसर हो गए। शरद पवार मराठा समुदाय के बड़े नेताओं में हैं और उनकी पकड़ इस समुदाय पर अच्छी खासी मानी जाती है। शरद पवार के साथ रहते हुए अजीत पवार की मराठों पर मजबूत पकड़ मानी जाती रही। खासकर पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के इलाके में एनसीपी का दबदबा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने जिस तरह से अपना दबदबा दिखाया है, उसके चलते अजीत पवार की कोई खास पकड़ नहीं रह गई। इस बात को बीजेपी भी समझ गई कि मराठा समुदाय पर पकड़ शरद पवार और उनकी पार्टी का ही है। इसलिए इंडियन गठबंधन का मराठा दलित मुस्लिम समीकरण बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए पर भारी पड़ गया। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही अजीत पवार ने चुनावी प्रबंधन कंपनी डिजाइन बॉक्स को हायर किया है। विधानसभा चुनाव की कैंपेन और रणनीति के लिए अजीत पवार डिजाइन बॉक्स से मदद ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी की ब्रांडिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अजीत पवार ने इसी कंपनी की सलाह पर एमएलसी चुनाव के दौरान अपने सभी विधायकों को एक साथ मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में जाकर माथा टेक कर सियासी संदेश देने की कोशिश की थी। मतदाता तक पहुंचने के लिए 90 दिन की योजना बनाई गई है, जिस पर अजीत पवार ने काम भी करना शुरू कर दिया है। अमित शाह के द्वारा शरद पवार पर निशाना साधे जाने के सवाल पर अजीत पवार भले ही चुप्पी साधे हो, लेकिन उनके नेता खुलकर शरद पवार के समर्थन में उतर गए। अजीत पवार के कट्टर समर्थक पिंपरी के विधायक अन्ना बसुंडे ने शाह की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारे मन में पवार साहब के लिए अत्यंत सम्मान है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को ऐसे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। विपरीत चिटफंड से एनसीपी नेता विलास तांडे ने तो कहा कि उन्होंने बीजेपी को पत्र लिखकर शरद पवार के खिलाफ ऐसी टिप्पणी न करने की बात कहेंगे, क्योंकि शरद पवार के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि अजीत पवार खुद किसी तरह से बयान देने के बजाय अपने करीबी नेताओं के जरिए बीजेपी को संदेश दे रहे हैं। इस तरह से शरद पवार के सियासी विरासत को अपने नाम करने की स्ट्रेटेजी मानी जा रही है।
अजित पवार ने अपने सभी नेताओं और विधायकों को विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का दिशा निर्देश भी दे दिया है। अजित पवार खुद भी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के मन में गुलाबी रंग बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अजित पवार ने सफेद कुर्ते के ऊपर गुलाबी जैकेट पहनना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने 12 गुलाबी रंग की जैकेटें भी सिलवा ली है। अजित पवार ने अपने कुर्ते और जैकेट पर एनसीपी पार्टी का चिन्ह भी लगाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अजित पवार ने राज्य के 17 शहरों में पिंक ई रिक्शा की योजना का ऐलान भी किया, जिसके तहत करीब 10,000 महिलाओं को फायदा होगा। अब ये देखना होगा कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार को लेकर बीजेपी कोई बड़ा फैसला करेगी। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।